वैदिक अष्टांग योग परिवार के सभी सदस्यों को हृदय की गहराई से नमस्कार। मैं योगाचार्य अशोक। इससे पहले मैं आपको वात रोगों के विषय में बताया था कि जो त्रिदोष है वात पित्त और कफ, तो उसी में आज दूसरा जो स्थान रखता है वो है पित्त। आइए जानते हैं पित्त के विषय में कि पित्त हमारे शरीर में क्या काम करता है, पित्त को हम कैसे पहचानेंगे, इसके क्या कारण हैं और इसका उपचार योग और प्राणायाम से कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो लेते हैं पित्त। तो पित्त के लिए कहता है कि ये संस्कृत के तप धातु से बना हुआ है और इसीलिए इसका जो अर्थ है तपति इति पित्तम, जो तपता है, जो अग्नि को प्रज्वलित करता है। इसका स्थान देखें कि ये पित्त कहाँ पर होता है। तो ये हमारे स्थान है इसका आमाशय, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। जो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन जब जाता है और जहाँ पर हमारा पाचक रस मिलते हैं वो स्थान, वहाँ पर पित्त का निर्माण होता है। आइए जानते हैं कि पित्त का क्या क्या काम है। तो देखिए, जो शरीर में ताप और गर्मी को उत्पन्न करता है ये पित्त का काम है। और जो हम खाते हैं, तो जब हम भोजन को करते हैं तो इससे हमारे 7 धातु में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले ये बनता है रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर अस्थि, फिर मज्जा और फिर शुक्र। तो इस तरह से ये सारे क्रम होते हैं, ये पित्त के द्वारा ही ये बनते हैं, यानी पित्त इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जानेंगे कि जैसे मल मूत्र पसीना, ये जो परिवर्तन होते हैं, जो बनते हैं, ये सभी कार्य भी पित्त के द्वारा ही होते हैं। शरीर के अंदर अग्नि का प्रतिनिधित्व जो करता है वो पित्त के कारण होता है, यानी जो पित्त है वो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व को हमारे शरीर में या हमारे अंदर मेधा, शौर्य, उत्साह, साहस, हर्ष, इन सब का जो संचालन होता है वो पित्त के द्वारा होता है। जब पित्त हमारे शरीर में जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, जब ये सम अवस्था में नहीं होता है या तो ये बहुत अधिक बढ़ जाता है, जब घट जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब पित्त की जो अवस्था है वो जब ठीक प्रकार से नहीं काम करता तो हमारे क्या होता है, पाचक जो रस होते हैं ये हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, यानी पाचन क्रिया हमारे ठीक से नहीं चलते हैं। जब पाचन क्रिया ठीक से नहीं चलते हैं तो क्या होता है कि हमारा पाचन क्रिया वो है वो कमज़ोर हो जाता है। और जब पाचन क्रिया कमज़ोर होता है यानी अग्नि आपके कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या होती है, कफ की वृद्धि होती है, यानी कफ आपके शरीर में बढ़ जाएंगे। और जब कफ बढ़ जाएंगे व्यक्ति को तो क्या होता है, देखिए कि कफ जब बढ़ जाएंगे तो आपके हृदय के पास और आपके फेफड़े के आसपास में आपके कफ है जो वो बढ़ जाएंगे। जब कफ बढ़ जाते हैं तो उसके कारण भी आपको रोग होते हैं, इसलिए गले के आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा खराशें होती है। तो इसलिए देखिए कि पित्त का सम अवस्था में होना या अर्थात जितनी आवश्यकता उतनी होना बहुत ही आवश्यक है। जानते हैं इसके लक्षण का आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है। तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं जिससे आप पहचान सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उनको शरीर में गर्माहट ज़्यादा लग रही है, वो गर्मी को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके शरीर में पित्त बढ़ गई है। उनको चेहरे में बहुत उनको गर्मी का एहसास होगा, उनको मतलब ऐसा लगे जैसे जलन सा इसको आभास होगा। तो ऐसे लोगों को भी समझिए कि पित्त बढ़ा हुआ है। पेट में बहुत उनको लोग को जलन होती है, पेट ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ खट्टी ढकारे आएंगे और जलन सा महसूस होगा, तो उनको भी समझिए कि उनका पित्त बढ़ा हुआ है। खट्टी ढकारे बार बार आएंगे उनको। और शरीर हमेशा भारीपन रहेगा, थका थका सा महसूस करेंगे आप। तो ऐसे लोगों को समझिए कि पित्त बढ़ा हुआ है। ये सारे उनके पहचान है। और एक बहुत बड़ी पहचान है कि शरीर में देखिए पित्त जब बढ़ाता है तो शरीर में धब्बे हो जाते हैं और शरीर में हल्के हल्के धब्बे हो जाएंगे, चित्ते से पड़ जाते हैं। ये सारे पित्त के लक्षण हैं। ऐसे लोगों को काले तिल जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। जो पित्त है तो आप बाहर से भी देख के कई बार आप अनुभव कर सकते हैं कि समझिए कि उनको पित्त बढ़ा हुआ है, यानी उनके काले तिल के भी बहुत ज़्यादा उनको बल रहा है। ऐसे लोगों को भूख और प्यास भी बहुत लगते हैं, बहुत जल्दी उनको प्यास लगेंगे और कुछ देर बाद उनको ऐसा लगेगा कि खाना खाएं और फिर थोड़ी देर बाद फिर उनको भूख का एहसास होगा। तो वो ये सारे पित्त के, क्योंकि इसका कारण क्या है कि अग्नि तत्व आपके बढ़ गए हैं। और जब अग्नि तत्व आपके बढ़ गए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको बहुत जल्दी आपको भूख लगेंगे। ऐसे लोगों का जो त्वचा है ना वो उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। ये सारे क्योंकि अग्नि है, अग्नि बढ़ा हुआ, अग्नि का काम क्या है, जलाने का काम है। तो कोई भी चीज़ जब जलते हैं तो वो उनमें सिकुड़नपन आ जाती है। तो ऐसे लोगों का त्वचा जो है वो उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। और बाल ऐसे लोगों का बहुत जल्दी सफ़ेद होते हैं, क्योंकि पित्त बढ़ गया है तो वो जलने लग गए हैं।
तो जलने लगे हैं तो बाल उनके स्वाभाविक है कि उनका सफ़ेद जल्दी होने लग जाएंगे। और एक बहुत बड़ी पहचान आजकल यंग लोगों में देखा जा रहा है, खास करके लड़कियों में, कि उनके शरीर में देखेंगे कि भूरे बालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, या गले के आसपास देखेंगे या इस के आसपास देखेंगे। तो ऐसे लोगों के जो भूरे बाल हो ना वो बहुत जल्दी और ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। ये एक चीज़ नया आपको दिखाई देंगे आजकल। ऐसे लोग जो शरीर में भी कमजोरी आ जाता था, जो बल है, ताकत है, वो थोड़ा छीन होने लग जाते हैं। और ऐसे लोगों को नींद भी कमी आती है, नींद का भी कमी होती है ऐसे लोगों को जिनका पित्त बढ़ा रहता है, क्योंकि अग्नि तत्व उनको परेशान करता रहता है। ऐसे लोगों को पसीने बहुत आएंगे, क्योंकि अंदर जब जलेगा शरीर के अंदर तो पसीने अधिक आएंगे, चिपचिपाहट होंगे, शरीर में बहुत ज़्यादा रहेंगे। और ऐसे लोग एक बहुत बड़ी चीज़ आपका पहचान आज के समय में देखेंगे और ज़्यादा देखा जाता है, उनका गला पकने लग जाता है गले के पास, क्योंकि खट्टे ढकारे आती है तो गला उनको बहुत जल्दी पकड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा उनका पहचान है जिनका पित्त बढ़ा हुआ है। बेहोशी और चक्कर आने की शिकायत उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि अग्नि है ना वो ऊपर ऊर्ध्वगामी होती है, तो वो बढ़ते हैं, जिसके कारण उनको चक्कर और बेहोशी होने के जो है ना शिकार ये ज़्यादा मिलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ और भी एक बहुत अच्छी पहचान है इसकी, जो स्किन है, त्वचा है, और आपके मल जो स्टूल है, मूत्र, यूरिन और नाखून, ये आपके नेत्र, आँखों के आसपास देखेंगे उनके पीलापन बहुत जल्दी होते हैं यार, बहुत ज़्यादा उनको देखने को मिलेंगे जिनका पित्त बढ़ा होगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। तो इसको आप देख के, आप जैसे आपके घर में भी कोई ऐसा सदस्य है जिनको पित्त बढ़ रहा है तो आप इसको देख के पता लगा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी पहचान है इसकी, वो क्या है कि शीतल पदार्थ अर्थात जो ठंडा चीज़ है, फ्रिज का चीज़ इनको खाने में बहुत अच्छा लगेगा, और इनका सेवन करने से इनको बहुत अच्छा महसूस होता है। ठंडा चीज़ जैसे उनको कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगेगा, उनको फ्रिज का चीज़ें खाना बहुत अच्छा लगेगा, और ये रहना भी पसंद करते हैं ठंड में। इनको गर्मी में थोड़ा सा भी जाएंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, इनको बहुत जल्दी घबराहट होने लगेंगे। तो ऐसे लोग एसी में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो पित्त का बढ़ा हुआ है। तो ये सारे आपके लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि पित्त कैसे आपके शरीर में पहचान के रूप में कैसे बाहर निकल कर आ रहे हैं। जानते हैं कि इसके कारण क्या है, कि कैसे ये पित्त आपके शरीर में बढ़ रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी कारण तो इसमें है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म मसाला का प्रयोग करते हैं, मिर्च मसाला का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आप पित्त को बढ़ाने का निमंत्रण दे रहे हैं। जो बहुत जल्दी जल्दी चाय पीते हैं, खास करके वो जैसे शूटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, उन लोगों को, या कहीं फिल्में बनाते हैं, कुछ ऐसे लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा चाय पीने का आदी हो जाते हैं। और जो लोग जैसे ऑफिस में वर्क करते हैं तो भूखा हो तब भी वो चाय पी के सोचते हैं कि अपना भूख को नियंत्रण कर ले, कॉफ़ी पीना पसंद कर, अल्कोहल बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो है ना, ये भी पित्त को अपना निमंत्रण दे रहे हैं। और जो पका हुआ भोजन जो है वो ज़्यादा करते हैं, अर्थात कच्चा भोजन का सेवन कम करते हैं, सलाद की कमी होती है उनके शरीर में। ऐसे लोगों को पित्त बढ़ने का बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और जो दवाई का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ का दवाई ले रहे हो, बीपी का दवाई लेते हो, या अर्थराइटिस का दवाई ले रहे हो, किसी चीज़ का भी दवाई शरीर के अंदर, क्योंकि दवाई के अंदर में गर्मी होती है तो आपके पित्त को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए ऐसे लोग भी थोड़ा सा बच के रहें। और एक बहुत जो आप इसका साइंस इसका देखिए, जो युवा अवस्था है, अर्थात 15 से लेकर और लगभग 35 के आसपास या 40 तक, इस उम्र में पित्त की जो मात्रा वो बढ़ती है, 20 के आसपास लगा लीजिए, क्योंकि बचपन में कफ बढ़ते हैं, युवा अवस्था में पित्त बढ़ते हैं, और जब वृद्धावस्था आती है 60 के बाद, ऐसे समय वात बढ़ती है। तो जो युवा अवस्था है इसमें पित्त बढ़ते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा, आप इसको बच के रखें। शरद काल में पित्त बढ़ते हैं, सर्दी के मौसम में पित्त बढ़ते हैं, इसीलिए देखेंगे कि क्योंकि खान पान बहुत ज़्यादा होता है इस समय में, तो पित्त बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत कारण हो सकता है। इसके बाद इसीलिए हम लोग योग वाले हैं तो हम लोग सटकर्म कराते हैं, मौसम चेंज होता है तो इसीलिए। जो लोग धूप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या धूप में काम करते हैं, और जिनके अग्नि के पास जाते हैं तो उनको अग्नि के पास बैठ कर अग्नि तापते हैं, या जो लोग रसोईया का काम जिनका ज़्यादा रहता है, जो ढाबे में या पाकशाला में काम करते हैं, जो मतलब अग्नि के संपर्क बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों का पित्त बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और एक बहुत बड़ा कारण है अनियमित भोजन, अर्थात समय पर भोजन नहीं करना और बिना भूख के भोजन करना। क्योंकि जो हमारा शास्त्र कहता है हित भूख, ऋत भूख और मित भूख, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु आज क्या हो रहा है कि लोग 1 बज गया जी चलिए खाना खा लेते हैं,
कोई मित्र आ गया तो चलो उनके साथ खा लेते हैं, पार्टी में गए भूख नहीं लगा तब भी खाना खा लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसे लोग को पित्त बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बाहर का जो खाते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी खाने लग गए, ऐसे लोग का अपने पित्त को निमंत्रण है। तो ये भी अपना ध्यान रखें। जिनको भय ज़्यादा लगता है, डर जिनको ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे परिवार में या बिजनेस को लेकर, जिनके अंदर डर का बना रहता है माहौल, और जो लोग अपने स्टूल को, सोच को ज़्यादा देर तक रोकते हैं, इन लोगों को पित्त बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे जब भी आपको लगे तो आपको बचना चाहिए। जो लोग तिल का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सर्दियों में तिल लोग खाते हैं, तो इसीलिए शरद काल में जो है ना पित्त बढ़ता है। तो देखिए, तिल का सेवन करते हैं, जो सरसों का सेवन ज़्यादा करते हैं, और सिरका का प्रयोग करते हैं उनको, और दही का सेवन ज़्यादा करने वाले लोगों को भी पित्त होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोई भी चीज़ एक लिमिट में करें और मात्रा में खाएं। जो लोग खट्टे फल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, खट्टे फल में जैसे संतरा हो गया, या जैसे लोग आंवला खाते हैं सर्दियों में, तो इसलिए तो है ना कि शरद काल में देखिए पित्त बढ़ता है। सब चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ चाहिए, बहुत बड़ी साइंस, इसको समझना एक बहुत अपने आप को समझना है। तो ये खट्टे जो फल खाते हैं, मछली सेवन करने वाले बहुत ज़्यादा पित्त का शिकार होते हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग जो बकरी का सेवन करते हैं, तो इन लोगों को पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि मेरे 1-2 क्लाइंट है जो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है जी, और उनसे जब पूछता हूँ कि खान पान क्या है तो बताते हैं। तो उससे मैं एक अनुभव आपको सामने एक शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, मांस खाने वाले भी अपना ध्यान रखें। ये सब चीज़ यदि आप खाते हैं और इस सब को ध्यान नहीं देते तो आपका पित्त 100% है वो बढ़ेगा। और पित्त जब बढ़ता है तो ध्यान रखेंगे आप कि यदि ये कारण को आप यदि निमंत्रण दे रहे हैं, तो समझिए आपको कम से कम 40 प्रकार के आपको रोग होंगे। ये देखिए, ये 40 प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं पित्त के बढ़ने के कारण। तो यदि आप बचना चाहते हैं, देखिए वात, पित्त और कफ, इन तीनों के अनबैलेंस होने से सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के रोग होते हैं। तो ये आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इससे पहले मैंने वात रोगों पर बनाया था, उस वीडियो को भी बात जरूर देखिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं कि जब पित्त का प्रभाव आपके शरीर में होता है तब कैसे आप ये करेंगे। ऐसे लोगों का क्या पहचान, देखिए पसीने, मल मूत्र का अधिक मात्रा में निकलता है। जब पसीने में ज़्यादा आएगा, उनको स्टूल जल्दी जल्दी पास होगा, उनका यूरिन पास होगा जल्दी जल्दी, तो ये बहुत बड़ी एक पहचान है। इसके प्रभाव जब बढ़ जाते हैं पित्त के, तो इसके कारण ऐसे लोगों का शुक्र में कमी हो जाती है, स्पर्म बहुत कमज़ोर होते हैं, और जिसके कारण वो संतान उत्पत्ति करने में भी इनके दिक्कतें होती है। बल आपके, ताकत आपके कमज़ोर हो जाएंगे। उम्र में भी आपकी कमी रहती है, ऐसे लोग के आयु ज़्यादा नहीं रहते, पित्त बहुत ज़्यादा बनता है तो। और भौतिक ज्ञान और धन भी ऐसे लोगों के पास में सामान्य रहता है। ये मैं कुछ अलग से आपको बता रहा हूँ, जो आपको जानकारी बहुत कम मिलेंगी इस सब चीज़ों के लिए। अब ऐसे लोग मध्यम प्रकृति के रहते हैं, क्योंकि ये एक अलग ज्ञान है जो मुझे अनुभव है और मैंने देखा लोगों को, तो ये मैं बता रहा हूँ ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। आइए जानते हैं इसको उपचार के विषय में। क्योंकि पित्त का जो स्थान है वो है हमारे अमाशय, जो मैंने बताया आपको स्टमक। तो सबसे पहले तो हमारा जो योग में है वो है सफाई शुद्धि क्रिया। तो शुद्धि क्रिया में क्या करना चाहिए, पेट को साफ करने के लिए या तो आप सुबह उठते गर्म पानी पी के पेट साफ करें, और जो 4 आसन है उन आसनों को करें जिससे आपका पेट साफ हो। या तो रात को त्रिफला खा के सोए। तो पेट साफ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, या तो पेट आप साफ ऐसे नहीं कर सकते तो आप कुंजल क्रिया करके पेट साफ करें। कुंजल क्रिया पानी पीकर वोमिटिंग कराया जाता है। ये षटकर्म आता है, इसको आप हमारे वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं कुंजल कैसे होता है, और बहुत ही लाइट आप फील करेंगे, बहुत अच्छा है ये। तो पित्त वाले के लिए तो बहुत उपचार है। यौगिक उपचार का यदि बात करें कि योग में आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए उदर शक्ति विकासक क्रिया के 10 अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेट के संबंधित है। तो पेट के लिए क्या है कि जैसे हम लोग पहले खड़े होकर श्वास को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचना, फिर 70 डिग्री में और फिर 90 डिग्री में इस तरह से श्वास लेना है, पेट को फुलाना है। ये सारे अभ्यास यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। पेट से संबंधित अभ्यास के लिए एक वीडियो इसमें और भी है, हमारे चैनल में आप देखेंगे जाके, पेट संबंधित पूरे 10 के 10 अभ्यास बताए हुए। उस वीडियो को देख ले जिनको पित्त बढ़ा हुआ है। मंडूकासन बहुत ही फेमस आसन है, और पौन मुक्तासन। मंडूकासन जो मुट्ठी बंद करके नेवल के पास रख के और जो आगे झुकते हैं, बहुत ही अच्छा कारगर है। ये आपके पेन क्रियाज को भी एक्टिव करेगा। और पौन मुक्तासन, पीठ के बल लेट के और पेट को दबाना, ये सारे आसन आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप जरूर देखें।
भुजंगासन, कोबरा पोज, पेट के बल लेट के और जो हाथ को चेस्ट के बल में रख के उठते हैं। और धनुरासन, पेट के बल लेट के पैर को पीछे खींचना है और श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर खींचना होता है। धनुरासन ये भी बहुत ही लाभदायक है। तो ये आसन को आप करें और इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, किसी आसन को 3 बार करें, किसी को 5 बार करें, क्योंकि जब आपको पित्त को बैलेंस करना है तो आपको अभ्यास करनी होगी। तो ये तो योग का उपचार हो गया आसन का, कि योग में आसन में कौन कौन सा आसन आपको करना चाहिए। और बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसमें क्यों, क्योंकि जब पित्त आपका बढ़ गया तो अग्नि तत्व बढ़ गया है। अब जब अग्नि तत्व बढ़ गया तो अग्नि को शांत करने के लिए हमें शीतलता वाला प्राणायाम करना है। तो शीतलता वाला प्राणायाम जो है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए जीभ को बाहर निकालते हैं और श्वास लेते हैं और नाक से श्वास को बाहर निकाल देते हैं कुंभक करके। पूरक, कुंभक और रेचक तीनों का प्रयोग करना है इसमें, इसका ध्यान रखेंगे। श्वास लेकर मुंह से और जालंधर बंद लगाएंगे, फिर गर्दन सीधे करके नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस प्राणायाम का भी हमारे आप वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको जरूर देख लिया करें। शीतकारी प्राणायाम भी इसी तरह है, जीभ को दांत के पीछे रख के और सिसकारी आवाज़ करते हुए श्वास को लेनी है और नाक से निकालनी। बहुत ही नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत फेमस है, आप सबको करना चाहिए जिनका भी पित्त बढ़ा हुआ है। और चंद्रभेदी प्राणायाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ा है तो आप चंद्र स्वर को एक्टिव करें। लेफ्ट से श्वास को ले, राइट से बाहर निकाले, बार बार इसी अभ्यास को करें, चंद्र स्वर को एक्टिव करें, तो इससे आपके शरीर के अंदर शीतलता आएंगे। तो ये सारे अभ्यास आप करके आप अपने आप को पित्त मुक्त रख सकते हैं और 40 रोग होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ये तो था योग और आसन और प्राणायाम से उपचार। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पित्त को यदि आप नेचुरोपैथी से और आप घरेलू उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगा जिसको आप देखिएगा ज़रूर। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस पर आप ज़रूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो यदि मैं बनाता हूं तो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। और अच्छे चीज़ों को शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।